हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? कैसा गया आप लोग का ये केमिस्ट्री का एग्ज़ाम? क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड वालों, अच्छा एग्ज़ाम गया होगा ना? चलिए आप देखते हैं हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 13 मार्च को क्वेश्चन सिमिलर टैग पे देखने को मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि डुप्लीकेट क्रोमोजोम आर ज्वाइंड एट ए पॉइंट टर्म, कि जो डुप्लीकेट क्रोमोजोम जो ज्वाइन होता है एक पॉइंट पर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट से एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में जो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन के प्रोसेस आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन बोलते हैं। लाइजेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है एडीपी को एटीपी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द मार्जिन ऑफ स्ट्रॉबेरी लिप्स इज, कि स्ट्रॉबेरी लिप्स के मार्जिन से जो वाटर लॉस्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसे हम गुटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुटेशन बोलते हैं। गुटेशन जो होता है एक्सुडेशन होता है वाटर के ड्रॉपलेट्स मार्जिन से टिप से लिप्स के जो होते हैं सबमस्कुलर प्लांट से क्या होता है? वाटर का लॉस होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन कि द हार्मोन दैट अफेक्ट यूरिनेशन, जो यूरिनेशन को आपका क्या करता है? वो आपका इफेक्ट करता है, उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? उस हार्मोन को हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम एंटीडियोटिक हार्मोन भी बोलते हैं, जो आपका एक क्रूशियल रोल प्ले करता है वाटर बैलेंस करने में या यूरिन कंसंट्रेशन बॉडी में। जो आपका इसका डेफिशिएंसी से एडीएचके से क्या होता है? डायबिटीज होता है। इंसिपिडस जो आपकी यूरिनेशन का जो फ्रिक्वेंट कर देता है और आपके कोपियस कर देते हैं। समझा की बातें? अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा के ओपनिंग करने के लिए इनमें से कौन एलिमेंट के आयन जो है वो हेल्प करता है? तो पोटासियम आयन। कौन हेल्प करते हैं? पोटासियम आयन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि एक जायगोट जो है वो वाई क्रोमोसोम अगर इनहेरिटेड हुआ फादर से, तो ये डेवलप क्या करेगा? बॉय डेवलप करेगा। क्या? क्योंकि मदर के पास जो होता है वो एक्स सिप होते हैं, एक्स होता है क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, और फादर के पास जो होते हैं, फादर के पास वो एक्स वाई होता है। अब मदर का एक्स और फादर का एक्स अगर मिला तो गर्ल बनेंगे। क्या बनेंगे? गर्ल। और मदर का एक्स और फादर का वाई अगर मिला तो क्या बनेगा? बॉय बनेगा। ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि द ईयर ऑसिकल दैट ट्रांसपोर्ट साउंड वाइब्रेशन टू द इनर आई, कि ईयर ऑसिकल जो आपकी साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर पे ट्रांसपोर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इफ ए पर्सन हैज ए हार्ट अटैक, अगर पर्सन का कोई हार्ट अटैक आया तो व्हाट मस्ट बी डन इमीडिएटली? पी लूजन हिज हर क्लोथिंग। सही है कि उसका कपड़ा को क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। मेक हिम हर लाई डाउन इन द एन एरी रूम, हाँ उसे जो है लेटा देंगे हवादार रूम में। ई भी क्यू भी सही है। रस हिम हर टू द हॉस्पिटल, तो ये आपका क्या सही है? 8 का क्या हो जाएंगे? ये उसे हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। इंगेज हिम हर इन कन्वर्सेशन, नहीं, उसे कन्वर्सेशन में बातचीत में इंगेज नहीं करेंगे। तो पी क्यू आर आपका सही हो जाएंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कि एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू व्यू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस इज डन बाय सिलियरी मसल, कि सिलियरी मसल जो है लेंस को पतला मोटा करके, मतलब कि 25 सेंटीमीटर से लेकर आपके इन्फिनिटी तक का ऑब्जेक्ट को दिखाने में, उसकी इमेज बनाने में हेल्प करता है। कौन? सिलियरी मसल्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 4 फ्रेंड्स हैं पी क्यू आर एंड एस वर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। द एग्जाम्पल दे कोटेड वर एज फ्लोज,
पी जो बोला कि कलर ब्लाइंडनेस एंड मलेरिया। क्यू जो बोल रहा है कि एल्बिनिज्म जो होता है क्लोरा। हेमियोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया एल्बिनिज्म। तो कौन इनमें करेक्ट एग्जाम्पल दे रहा है, कौन इनमें से करेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं? तो आपका जो ये बोला गया है, तो ये समझिएगा पहले कि जो आपकी हेमियोफीलिया जो है वो कलर ब्लाइंडनेस से जाता है, तो आर आपका सही स्टेटमेंट है। फिर दूसरा जो बोला गया है कि एंड जो एल्बिनिज्म जो है वो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। दिस कंडीशन आर काउज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट की इनहेरिटेड अगर म्यूटेशन जेनेटिक म्यूटेशन चला गया और उसके इफेक्टेड है तो उसका बीमारी आ सकता है, कलर ब्लाइंडनेस और एल्बिनिज्म, ये हेमोफीलिया एल्बिनिज्म। तो क्या हो जाएगा? आर एंड एस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्मोसिस टेक प्लेस व्हेन देयर इज, ऑस्मोसिस कब आपका प्लेस लेता है, टेक प्लेस, तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जब आ जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगी। ऑप्शन 11 का सी हो जाएगा कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो अक्रॉस ए सिलेक्टिवली एसपीएम के थ्रू वो आपका लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन में फ्लो करता है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, वो फ्लो करता है। समझ आ गई बातें? अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि एक मेल गोरिल्ला के पास आपके 48 क्रोमोजोम है ईच ऑफ इट्स बॉडी सेल में, उसके हर एक बॉडी सेल में जो है 48 क्रोमोजोम है मेल गोरिल्ला का। हाउ मेनी क्रोमोजोम विल ईच ऑफ स्पर्म है, स्पर्म के पास कितना होगा? 24, कितना होगा? 20, आधा हो जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, हैप्लॉइड में टूटते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है क्या कि असर्शन आपका है कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन के अगेंस्ट जो है वायलेंट एक्शन के लिए जो बॉडी है, बॉडी को प्रिपेयर करता है कौन? नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। असर्शन सही है, असर्शन सही है, तो असर्शन आपका सही है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है ऑसिलेट करता है हार्टबीट को बढ़ा देता है, तो बोथ असर्शन और रीजन क्या है? सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समझ आ गई बातें। अगला क्वेश्चन जो बोला गया कि बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इज कॉल्ड, तो बर्थ रेट जो है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन 1 ईयर, एक ईयर में, उसे नेटिलिटी बोलते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाज ऑब्जर्व्ड, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है किसमें ऑब्जर्व किया गया था, किसमें ऑब्जर्व किया गया था? पीपड मोथ में, किसमें? पीपड मोथ में, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट कि नेम द फ्लोइंग है कि यूनिसेलुलर आउटग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ रूट के एपिडर्मिस से जो आउटग्रोथ यूनिसेलुलर है वो क्या है, बता सकते क्या? रूट हेयर, क्या है? रूट हेयर। समझ की बात है। दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया, दूसरा क्वेश्चन आपका जो बोला गया है, क्या बोला गया दूसरा क्वेश्चन कि ए डिफेक्ट इन आवर आईज इन विच सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इन फोकस वेल अदर पार्ट आर ब्लड, उसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रॉपिंग मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, इसको क्या बोलते हैं? केमियोट्रोपिज्म। जो केमिकल के इफेक्ट में रिस्पॉन्स में अगर ट्रॉपिंग मूवमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं केमियोट्रोपिज्म, ठीक है। अब बोलता है कि नेक्स्ट द मेन नाइट्रोजन वेस्ट जो फॉर्म होता है बॉडी से, वो क्या होता है? बॉडी में जो मेन आपका नाइट्रोजन वेस्ट फॉर्म बनता है उसे क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है क्या कि द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम टू द वॉल ऑफ उटेरस के वॉल से ओवम जो फर्टिलाइज होता है, अटैचमेंट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं भैया, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्या इसको अरेंज करना है, इसे हमें क्या करना है? अरेंज एंड रीराइट द टर्म इन ईच ग्रुप इन द करेक्ट ऑर्डर टू बी इन ए लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइन।
तो क्या दिया हुआ, अस्ट्रोलोपिटेकस, फिर क्रोमैग्नोन, फिर होमो इरेक्टस, फिर क्या दिया हुआ है, नेनडरथल मैन। तो नीदरथल मैन क्या हो जाएंगे, पहला तो आपके अस्ट्रोपिथेकस हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, होमो इरेक्टस आ जाएगा, होमो इरेक्टस, ये दूसरा नंबर में। फिर थर्ड नंबर में जो आ जाएगा वो नीदरथल मैन आएंगे। तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा, क्रोमैग्नोन। ये आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ये होगा, चौथा नंबर में ये होगा। समझ आगे बातें। अगला है आपका पप्पिल, एक्वस ह्यूमर और रेटिना और आपके विट्रस ह्यूमर। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर में पहले एक्वस ह्यूमर आएगा, एक्वस ह्यूमर के बाद क्या आएगा, पहला नंबर, उसके बाद पप्पिल आएंगे, दूसरा नंबर, पप्पिल के बाद क्या आएगा, विट्रस ह्यूमर तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में रेटिना। एक्वस ह्यूमर से पप्पिल, पप्पिल से कहाँ पे, विट्रस ह्यूमर से रेटिना। समझ आ गई बातें। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सी, कि इफेक्टर, रिसेप्टर, मोटो न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। तो सबसे पहले क्या आएगा, इफेक्टर, क्या रिसेप्टर, पहला नंबर में रिसेप्टर से कहाँ जाएगा, वो आपका सेंसरी न्यूरॉन में। तीसरा नंबर फिर क्या कहाँ जाएगा, इफेक्टर में, इफेक्टर से कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन, सॉरी पहला रिसेप्टर फिर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन से कहाँ पहुँचेगा, वो आपका इफेक्टर में पहुँचेंगे। समझ आगे बातें। अगला क्वेश्चन चलता हूँ नेक्स्ट, कि आपका जो बोला गया लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, फिर बॉमेन्स कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो पहले बॉमेन कैप्सूल से कहाँ जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में चला जाएगा, दूसरा नंबर। फिर थर्ड नंबर में जो है कहाँ जाएगा, लूप ऑफ हेनल में, तीसरा नंबर लूप ऑफ हेनल में। फिर फोर्थ नंबर जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में चला जाएगा। समझ आ गई बातें। अगला बोला गया नेक्स्ट, कि वाटर वेपर, सॉइल वाटर, लीव्स, एसेंट ऑफ सेप। तो पहले सॉइल वाटर पहला नंबर, दूसरा नंबर जो है एसेंट ऑफ सेप में, फिर कहाँ जाएगा, थर्ड नंबर लीव्स में, फिर कहाँ जाएगा, वाटर वेपर में। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपकी थर्ड नंबर जो बोला गया है क्या, कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, जो आपका डायग्राम दिया गया और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिर करना है। क्या बोला गया है, कि आपका देख लो KOH है, दिया गया है क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, विल्ड माउथ बोतल है, जो स्प्लिट कॉर्क, यहाँ पे पॉटेड प्लांट है। तो यहाँ से जो आपके सही होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो थर्ड नंबर का हो जाएगा, कि इन ऑर्डर टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या, वाटर, सनलाइट और आपका आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट। ए पॉटेड प्लांट इज प्लेस्ड इन डार्क फॉर 48 आवर्स टू, किसके साथ, डी स्टार्च लीव्स के साथ रख दिया गया, डी स्टार्च द लीव्स। ठीक है। ए पार्ट ऑफ द लीफ इंसर्टेड इनटू ए कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, दिस इज टू ऑब्जर्व। ये क्या ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने फ्रॉम द फ्लास्क। द प्लांट इज देन प्लेस्ड इन सनलाइट, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, प्लांट को ऑब्जर्व करवा लिया जाता है CO2 को, और उसके बाद प्लांट को कहाँ रख देते हैं, सनलाइट में फॉर फ्यू आवर्स के लिए। द एक्सपेरिमेंटल लीफ इज टेस्टेड फॉर स्टार्च के लिए क्या, एक्सपेरिमेंटल लीफ का टेस्ट किया जाता है। द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज इनसाइड द कॉनिकल फ्लास्क टर्न्स, कैसा हो जाता है कलर, ब्राउन हो जाती है, कैसा कलर हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। वेयर एज द पार्ट ऑफ द लिप्स आउटसाइड टर्न्स, कैसा कलर आ जाता है, ब्लू ब्लैक। जो आपके लिप्स जो आउटसाइड टर्न हो कैसा हो जाता है, पार्ट ब्लू ब्लैक हो जाता है, कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ब्लू ब्लैक इन कलर हो जाते। अगला क्वेश्चन चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया, फोर्थ नंबर, कि चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर बिलोंग। कि इसमें जो है आपके जो बताया गया कि अलग आपका छांटना एक, और फिर जो है उसका एग्जाम्पल देना है कि क्या सही उसकी जगह पे बिलोंग करेगा। समझ आ गई बात है। जैसे बोला गया यहाँ पे क्या बोला गया है, कि यहाँ पे जो आपका बोला गया है, सर एक मिनट, यहाँ पे जो आपके बोले गए क्या बोला गया है, चूज। ठीक है, तो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और आपके फिब्रिनोजेन, फिर अल्बुमिन।
तो यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो क्या हो जाएगा, अल्बुमिन। अल्बुमिन जो है डिफरेंट है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोटिंग फैक्टर आएगा। क्या आएगा, क्लोटिंग फैक्टर आएगा। ये आपका इसमें नहीं करता बिलोंग, कौन करता है, क्लोटिंग फैक्टर। अगला जो बोला गया है टॉन्सिल, टॉन्सिल, ग्लोमेरुलस, स्प्लीन और लिम्फ नोड। तो इसमें जो ऑड वन है वो ग्लोमेरुलस है और इसके जगह पे जो आ जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट बोला गया है क्या कि न्यूट्रोफाइल्स, फाइल्स और आपके बेसोफाइल्स, मोनोसाइट और आपके एस्नोफाइल्स। तो इसमें जो ऑड वन आउट आ गया मोनोसाइट आ गया। क्या आ गया, मोनोसाइट। इसकी जगह पे जो आता वो क्या आता, ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं। क्या आते हैं, ग्रेनुलो आपकी साइट्स आती। समझ आ रही बातें। फिर नेक्स्ट आपके ऑड वन आउट निकालना है, जो आपकी इसमें से मैच नहीं कर रहा वो निकालना बाहर। लिप्स, स्टेरोफॉर्म, ग्रास, काउडंग। तो यहाँ से जो ऑड वन आउट आ जाएगा क्या आ जाएगा, स्टेरोफॉर्म हो जाएगा। स्टेरोफॉर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। समझ आ गई बातें। अगला जो है पल्मोनरी आर्टरी, रेनल आर्टरी और कोरोनरी आर्टरी और हेप्टिक आर्टरी। तो यहाँ पे जो ऑड वन आउट क्या आ जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरी है, बाहर आ जाएंगे ऑड वन आउट। और इसमें क्या है, सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ आ गई बातें। अगला क्वेश्चन चलता है कि मैच द फ्लोइंग है। क्या है, मैच द आपकी फ्लोइंग, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। तो लेडिंग सेल जो आपका आ गया, लेडिंग सेल जो है आपका कहाँ से आता है, लेडिंग सेल जो आपके आएंगे टेस्टोन पे बिलोंग करता है। 1 का 3 हो जाएगा। अस्टोमा जो होगा डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। अस्टोमा जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेज को क्या करता है, डिफ्यूज करता है। ओवा क्या हो जाएंगे, ओवा जो होता है ये हैप्लॉइड, मतलब सेल में जो है क्रोमोसोम आधा हो जाता है, हैप्लॉइड सेल से। फिर कार्बियल नर्व में जो है 12 पेयर होते हैं। कितना होता है, 12 पेयर। फिर क्या आता है, केटिनिज्म जो हो जाएंगे लेक ऑफ थायक्सिन इन चिल्ड्रेन। केटिनिज्म जो बनता है, बीमारी जो आता है वो लेक ऑफ थायक्सिन की कमी, चिल्ड्रेन में थायक्सिन की कमी हो जाता है तो क्या होता है, केटिनिज्म बन जाते हैं। समझा की बातें। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी एग्जाम में बन सकता है, जरूर ये सब प्रैक्टिस करके जाए। धन्यवाद।